आज है 17 अगस्त और आज के ही दिन शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से बच के निकल गए थे। कल हमने देखा कि कैसे शिवाजी महाराज ने पूरे दरबार के सामने औरंगजेब को ललकारते हुए ऊंची आवाज में उसकी बेइज्जती करी, उसको पीठ दिखाकर वहां से निकल गए और उन्होंने मुगलिया कानून तोड़ा। अब मुगलिया कानून तोड़ा तो अब बादशाह क्या करेगा, औरंगजेब क्या करेगा, ये सारी चर्चाएं आगरा में होने लगी, क्योंकि ऐसा कुछ पिछले 350 सालों में नहीं हुआ था जो कल आगरा के दरबार में हुआ था। तो अब आज क्या होने वाला है, क्या औरंगजेब फैसला लेगा? तो 13 मई को, 12 मई को सारी घटना होती है, 13 मई को रात में एक गुप्त मीटिंग होती है। इस गुप्त मीटिंग में कौन कौन था? एक तो खुद औरंगजेब था, दूसरा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह वही जिसको शिवाजी महाराज ने कहा कि मेरे आगे की कतार में कौन खड़ा है, वही जसवंत सिंह। तीसरा जाफर खान। जाफर खान कौन? जाफर खान मुगलिया सल्तनत का वजीर। और चौथी कौन? चौथी औरंगजेब की बहन जहान आरा। ये 4 लोग गुप्त मीटिंग में थे। अब राम सिंह जो था, यानी जय सिंह का बेटा राम सिंह, उसके जासूस वहां पर घूमते रहते थे, तो उनको मालूम चल गया कि इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई थी। वहां गुप्तचर उसके थे राम सिंह के, ठीक है। अब ये चारों लोग यहाँ पर हैं और जो 3 हैं वो औरंगजेब से चुगली कर रहे हैं कि आपको जो है शिवाजी महाराज को मार देना चाहिए। तो पहले जसवंत सिंह क्या बोलता है? जसवंत सिंह कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि किसी भूमिया को, मतलब एक जमींदार को, बादशाह के सामने खड़े होकर के बादशाह की इस तरह से बेइज्जती करनी चाहिए। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता, बाकी बादशाह को कैसा लगता है बादशाह समझ लें। तो एक तरह से प्रोवोक करने वाली लाइन थी कि आप प्रोवोक कर रहे हो कि आप देख लो आप क्या कर सकते हो, मार सकते हो तो मार दो। मतलब वो प्रोवोक करने का उनका तरीका था। दूसरा जाफर खान। जाफर खान का इसमें क्या स्टेक है? जाफर खान की जो पत्नी है, जाफर खान की पत्नी का जो भाई है वो शाइस्ता खान है। शाइस्ता खान कौन? औरंगजेब का मामा, जिसकी 3 उंगलियां शिवाजी महाराज ने काटी थी। यानी कि मुगलिया सल्तनत का जो वजीर है जाफर खान, उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी का भाई शाइस्ता खान था। तो जाफर खान की पत्नी ने जाफर खान को बोला होगा कि आप बादशाह को बोलो कि शिवाजी महाराज को मृत्युदंड मिलना चाहिए, हम मेरे भाई की उंगलियां काटी हैं। तो जाफर खान का ये स्टेक था, तो वो भी कह रहा था कि हाँ मार देना चाहिए। जहान आरा, औरंगजेब की बहन, वो भी कह रही थी कि शिवाजी को मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहान आरा की जो ज्वेलरी वगैरह थी, यानी जेवरात वगैरह थे, पैसा वगैरह था, वो सूरत से आता था और सूरत शिवाजी महाराज ने 2 साल पहले लूट ली थी, तो उसका उस बात को लेके गुस्सा था। तो और वो जहान आरा ये बोलती है कि अगर हमने एक हिंदू भूमिया को इस तरह से जाने दिया, उसको बख्श दिया, तो नए नए हिंदू भूमिया खड़े हो जाएंगे और हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। तो इस तरह से सब मिलकर के औरंगजेब को भड़काने का प्रयास कर रहे थे कि वो शिवाजी महाराज को मार दे। तो ये सब 13 तारीख की मीटिंग में हुआ। इसके अगले दिन 14 और 15 मई को जब राम सिंह को पता चला कि कल 13 मई की मीटिंग में ये तय हुआ है कि शिवाजी महाराज को मार दिया जाएगा, तो राम सिंह को लगा कि मुझे शिवाजी महाराज को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि राम सिंह के पिता जय सिंह ने शिवाजी महाराज को वचन दिया था कि आगरा में आपकी सुरक्षा की जाएगी। जय सिंह के वचन देने पर ही शिवाजी महाराज आगरा आए थे। शिवाजी महाराज की ये उम्मीदें थी कि बादशाह उनको कोई जिम्मेदारी देगा। जिम्मेदारी तो दी नहीं, उल्टा उनका अपमान किया। शिवाजी महाराज को सिर्फ अपमान मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। राम सिंह शिवाजी महाराज को बचाना क्यों चाहता है? क्योंकि उसको अपने पिता का वचन पालन करना है। एक सच्चा राजपूत होने के नाते वो चाह रहा था कि अपने पिता जय सिंह का वचन पालन करे। हालांकि हमारी उम्मीदें ये थी कि अगर आप सच्चे राजपूत थे तो आपको महाराणा प्रताप की तरह लड़ाई लड़नी चाहिए थी औरंगजेब से। बहुत सारे राजपूतों ने मुगलों का साथ दिया, लेकिन बहुत सारे राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने मरते दम तक मुगलों का साथ नहीं दिया। और सिर्फ महाराणा प्रताप नहीं, और भी बहुत सारे राजपूत थे। महाराणा प्रताप का नाम हम सब जानते हैं, बट और भी कई सारे राजपूत थे जिन्होंने मुगलों का साथ नहीं दिया। तो किसी भी जाति के ऊपर कभी भी आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसी जाति में महाराणा प्रताप भी हैं, उसी में राम सिंह, जय सिंह, मान सिंह भी हैं। आपको देखना है आपको किसको चुनना है। महाराणा प्रताप पूजे जाते हैं राजस्थान में, वैसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको किसको चूज करना है। तो वैसे ही राम सिंह, ठीक है, उसने शिवाजी महाराज को बचाने का कार्य किया। उसने क्या किया? 14 और 15 मई को अमीन खान नाम का एक फाइनेंस मिनिस्टर था मुगल एम्पायर का। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि सबको पगार देने का काम करता था और फाइनेंस को मैनेज करने का काम वो करता था, तो एक बड़ा अधिकारी था। तो राम सिंह ने अमीन खान को बोला कि तुम औरंगजेब से जाके बोलो कि शिवाजी महाराज को मारने से पहले वो मुझे मारे, बादशाह मुझे पहले मार दें। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी राम सिंह की। तो देखो, राम सिंह का रोल
है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बट शिवाजी महाराज के आगरा से एस्केप करने में राम सिंह का रोल नहीं है, क्योंकि राम सिंह नहीं चाहता कि शिवाजी महाराज आगरा से एस्केप कर जाएं। राम सिंह बस ये चाहता है कि शिवाजी महाराज जीवित रहे। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो आगरा से बच के निकल जाए इस तरह से जैसे वो निकले। अभी हम बात करेंगे उसकी, आज तो पूरा उसी पे है। तो राम सिंह ने अमीन खान से रिक्वेस्ट करी कि आप जाके बादशाह से बात करो। तो अमीन खान ने औरंगजेब से बात करी, तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, अगर राम सिंह कह रहा है कि उसको मत मारो तो ठीक है। राम सिंह क्या मुझे श्योरिटी देगा? राम सिंह क्या जिम्मेदारी लेगा शिवाजी महाराज की कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे, कहीं भागेंगे नहीं? तो राम सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ शिवाजी महाराज की, वो मेरी जिम्मेदारी है, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। तो राम सिंह ने खुद जिम्मेदारी लेकर के शिवाजी महाराज को वहां पर बचाया। उसके बाद क्या होता है, और उस समय जब औरंगजेब ने कहा कि ठीक है हम शिवाजी महाराज को छोड़ रहे हैं, राम सिंह को जिम्मेदारी दे रहे हैं, अब राम सिंह शिवाजी महाराज को लेकर काबुल चला जाए, अफगानिस्तान में। और काबुल जाने का मतलब क्या होता है? काबुल जाने का मतलब होता है मौत। काबुल जाने का मतलब है कि शिवाजी महाराज को रास्ते में मार दिया जाएगा। उनको इस बहाने से भेजेंगे कि हम आपको लड़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन रास्ते में शिवाजी महाराज को मार देंगे। औरंगजेब शिवाजी महाराज को मारता क्यों नहीं? कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि मार देना चाहिए था ना, क्या राम सिंह की सुनना, क्या जय सिंह का वचन, क्या ये सब चीजें, क्यों औरंगजेब ने क्यों नहीं मार दिया शिवाजी महाराज को? कई लोग ऐसे सोचते हैं। ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि वो क्यों नहीं मार नहीं दिया, बट वो एक सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं मारा। औरंगजेब इतना क्रूर व्यक्ति था, उसने कितने लोगों की हत्या करी, तो शिवाजी महाराज को उसने क्यों छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, उसकी पूरी इंटेंशन है मारने की, सिर्फ वो सही समय और सही तरीका खोज रहा है। सही समय और सही तरीका क्यों खोज रहा है? सीधा गर्दन क्यों नहीं उड़ा दे रहा है? तो हम लोग ना जब चीजें हो जाती है उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। हमें पता है ना कि शिवाजी महाराज आगरा से बच के निकल जाएंगे, निकलने के बाद जाकर के वो अपना स्वराज्य और बड़ा करेंगे। पुरंदर के समय उनके पास 35 किले थे, जब शिवाजी महाराज की डेथ होती है उनके पास 350 किले थे। तो ये हमको पता है ना कि वो आगरा से निकलेंगे, वो 350 किलों के राजा बनेंगे, वो छत्रपति बनेंगे, ये हमको पता है। औरंगजेब को उस समय नहीं पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस समय जय सिंह दक्कन में ही है और आदिल शाह को हराने का प्रयास कर रहे हैं। वो दक्कन में ही है, शिवाजी महाराज को उन्होंने आगरा भेज दिया था। जय सिंह नहीं जीत पा रहे दक्कन में। औरंगजेब को पता है कि दक्कन को जीतने के लिए दक्कन का ही कोई व्यक्ति चाहिए, तो वो औरंगजेब चाहता है कि शिवाजी महाराज उसके लिए काम करें। इसीलिए वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। काम करते हैं, तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं होंगे तो मार दिया जाएगा। बट अभी समय का इंतजार कर रहा है, वो तरीके का इंतजार कर रहा है कैसे मारना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मार दोगे तो एक संदेश जाएगा कि हमारे राजा को मार दिया, तो जो दक्कन में जयसिंह की सेना है, मराठी उस पर हमला करेंगे, बहुत भीषण हमला करेंगे, और दक्कन में जो मुगलों की स्थिति खराब है वो और खराब हो जाएगी। तो पॉलिटिकली भी सोचता है औरंगजेब। औरंगजेब भी ऐसा नहीं कि उसने माफ कर दिया, छोड़ दिया शिवाजी महाराज को, पॉलिटिकली भी सोच रहा है। हम लोग अब देख रहे हैं ना कि उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ शिवाजी महाराज को छोड़ने का, बट वो जब उस समय में प्रेजेंट है तो उसने अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन करी है, इसीलिए छोड़ा है। कोई दया दिखा के नहीं छोड़ा है। उसको मारने का प्लान है, बट कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो जा रही है, उसको पॉलिटिकली फायदा वहां पर दिख रहा है कि अब इसको जिंदा रखें। और जो बचे हुए 12 किले हैं, मैंने आपको बताया था कि पुरंदर के किले, जब पुरंदर की संधि हुई थी उसमें से 35 में से 23 किले जयसिंह को दे दिए थे शिवाजी महाराज ने, 12 अपने पास रखे थे। तो ये बचे हुए 12 किले भी औरंगजेब को चाहिए। तो शिवाजी महाराज जीवित रहें, इसमें औरंगजेब को इस समय ज्यादा फायदा दिख रहा है, इसलिए शिवाजी महाराज अभी जीवित है। इसके बाद क्या होता है कि अब बात हुई कि शिवाजी महाराज को काबुल भेजना है। शिवाजी महाराज जानते थे इसका मतलब क्या है, इसीलिए 18 मई को शिवाजी महाराज जाफर खान से मिलते हैं, जो मुगलिया सल्तनत का वजीर था। अब ये बड़ी कमाल की घटना है कि वो जाफर खान के यहाँ उनसे मिलने जाते हैं, तो जाफर खान की जो पत्नी है, यानी कि शाइस्ता खान की बहन, शाइस्ता खान की 3 उंगलियां शिवाजी महाराज ने काटी थी, तो उसकी वाइफ कहती जाफर खान को दूर ही रहना उससे, वो शैतान है, उससे दूर रह के ही बातचीत करना और जल्दी जल्दी उसको वहां से निकाल देना बातचीत करके कि हाँ ठीक है जल्दी निकलो, ज्यादा लंबी बातचीत मत करना उससे। फिर जाफर खान और शिवाजी महाराज की बात होती है, तो शिवाजी महाराज जाफर खान को बोलते हैं कि मैं बादशाह से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं औरंगजेब से माफी मांगूंगा, लिखित में माफी मांगता हूँ, और आप किसी तरह से मेरा ये जो काबुल का अभियान है इसको रद्द करवा दीजिए। और उसके लिए पैसे भी दिए, सिर्फ बात से तो मानने वाला नहीं था वजीर। शिवाजी महाराज ने उसको रिश्वत दी, पैसा दिया जाफर खान को, मुगल सल्तनत के वजीर को पैसा दिया कि तुम पैसा ले लो और औरंगजेब से ये दरख्वास्त करो कि मुझे इस अभियान पर ना भेजा जाए। अब यहाँ कई लोग कहेंगे कि देखो शिवाजी महाराज तो औरंगजेब से माफी मांग रहा है ना, तो तुम्हारा तो माफी वीर, कुछ लोग बोलते हैं ना, सावरकर को भी माफी वीर बोलते हैं। देखो लिखित में माफी मांगने में किसी का क्या जाता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शिवाजी महाराज
मुगल सल्तनत में फंसे हुए हैं इस समय, जहाँ पे औरंगजेब कभी भी उनको मार सकता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शिवाजी महाराज अपनी तलवार निकालें और सबको मारना शुरू कर दें, तो ये बेवकूफ़ी है। ये वो समय नहीं है। जब आप फंसे हुए हो, आप साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का इस्तेमाल करके पहले वहां से आपको बच के निकलना है। बाद में औरंगजेब की सत्ता, औरंगजेब के किलों पर शिवाजी महाराज ने कैसे हमला किया, वो अलग कहानी है। वहां से बच के वो कैसे निकले, फिर उन्होंने औरंगजेब पे हमला किया। बट क्या ये हमला करने का समय है? नहीं। वो फंसे हुए हैं इस समय। इस समय उनको साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वहां से निकलना है। जब अफजल खान अपनी बहुत विशाल सेना लेकर के स्वराज्य पर आया था, तो शिवाजी महाराज ने कहा था कि मैं अफजल खान से डर गया। ये बोला था अफजल खान को, ताकि अफजल खान मिलने के लिए आए। और जब मिलने आया, सही समय आया, तो शिवाजी महाराज ने उसका पेट फाड़ दिया। तो समय आया तो उसको फाड़ दिया, लेकिन पहले क्या बोला कि मैं आपसे डर रहा हूं। तो वही चीज यहां पर है कि माफी मांगने में किसी का बाप का क्या जाता है। माफी मांग लो, हाँ, सामने मत मांगो, झुक के मत मांगो, लिखित में मांग लो। तो 18 मई को ये हुआ। 21 मई को जाफर खान गया औरंगजेब के पास कि बादशाह सलामत, आप इसको काबुल की मुहिम पर ना भेजें। ठीक है, कन्विंस कर लिया। वजीर था, वजीर की बात औरंगजेब मानता था, तो औरंगजेब ने वो अभियान रद्द कर दिया कि ठीक है, काबुल नहीं जाएगा शिवाजी। फिर 25 मई को क्या होता है कि अमीन खान, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर था, अमीन खान जाता है औरंगजेब के पास शिवाजी महाराज की एक और अर्जी लेकर के। तो औरंगजेब के पास शिवाजी महाराज की कई सारी अर्जियां आ रही थी। इस अमीन खान को भी शिवाजी महाराज ने पैसे खिलाए होंगे, डेफिनेटली खिलाए होंगे। बिना पैसे के वहां कोई काम करता नहीं था। अमीन खान ने बोला औरंगजेब को कि शिवाजी कह रहा है कि वो अपने सारे किले आपको दे देगा, ठीक है, लेकिन वो किले तभी दे पाएगा जब आप उसको दक्कन जाने दोगे, वापस जाने दोगे। तो वो आपको अपने सारे किले दे देगा और साथ में वो आपको 2 करोड़ रुपए देगा। अगर आप उसको वापस जाने की परमिशन देते हो तो वो आपको 2 करोड़ रुपए देगा। इस पे औरंगजेब चिढ़ गया, क्योंकि 2 करोड़ वही अमाउंट था जो सूरत में शिवाजी महाराज ने लूट लिया था। तो औरंगजेब के हिसाब से शिवाजी महाराज सूरत में उनका ही लूटा हुआ पैसा औरंगजेब को ही दे रहे थे। ठीक है, तो औरंगजेब इससे चिढ़ गया, और चिढ़ गया तो अब उसने बोला कि ये जो शिवाजी महाराज हालचाल कर रहे हैं, इधर उधर जाके लोगों से मिल रहे हैं, अर्जियां भेज रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। उसके घर के सामने आप जो है सेना लगा दो और उसको कैद कर लो, यानी हाउस अरेस्ट, नजरबंद कर लो। तो 25 मई वो दिन है जब शिवाजी महाराज ऑफिशियली कैद हो गए, हाउस अरेस्ट हो गए। ये कोई वैसी कैद नहीं थी कि जेल में डाला हुआ था, नहीं, उनके ही जहां पे वो रह रहे थे उसी घर में, उसी को चारों तरफ से घेर लिया, सेना लगा दी औरंगजेब ने, और शिवाजी महाराज को हाउस अरेस्ट कर लिया। ये 25 तारीख को हुआ, जब शिवाजी महाराज ने अर्जी भेजी कि 2 करोड़ रुपए मैं आपको दूंगा, मुझे वापस जाने दो। तो औरंगजेब को लगा कि सूरत से लूटा हुआ पैसा मुझे वापस कर देगा और खुद निकल जाएगा। तो इस पर उसको चिढ़ गया औरंगजेब और उसने शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। तो 25 तारीख को ऑफिशियली शिवाजी महाराज कैद हुए। और जो ऑफिशियल सोर्सेज है वहां पे ये भी मेंशन होता है कि शिवाजी महाराज शंभू राज्य को अपने गले मिलते हुए और दुख व्यक्त किया उन्होंने कि बहुत दुखी हो गए कि उनको कैद हो गई, क्योंकि उनको अपने पुत्र की भी चिंता है। वो राजा हैं, बट राजा को भी डर लगता है, राजा भी एक इंसान है, उसको भी इमोशंस हैं। अगर आप कैद हो जाओगे मुगलिया सल्तनत में तो आपको डर है, अपने पुत्र का भी डर है, आपको अपने स्वराज्य का भी डर है। स्वराज्य से दूर आए हुए हैं शिवाजी महाराज, स्वराज्य में कौन देखेगा। तो वहां पे वो दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन इस सबसे लो पॉइंट से आप खुद पकड़े गए हो, सबसे लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट से आप बाउंस बैक कैसे करते हो, ये शिवाजी महाराज की ग्रेटनेस है। वो एक इंसान ही है, लेकिन एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। अब यहां से वो कैसे बाउंस बैक करते हैं वो आपको मैं आगे बताता हूं। इसके बाद एक घटना होती है 8 जून को। 8 जून को शिवाजी महाराज औरंगजेब को एक पत्र लिखते हैं कि मेरे जो लोग हैं, 350 लोग हैं, उनको मैं वापस भेजने की आपसे परमिशन चाहता हूं कि मैं उनको वापस अपने घर भेज दूं, यहाँ पे इतने लोगों की अब जरूरत नहीं है। और औरंगजेब तुरंत मान जाता है कि ये तो अच्छी बात है, जितने कम लोग शिवाजी महाराज के साथ रहेंगे उतना उनको भागना या कुछ करना मुश्किल होगा। ठीक है, औरंगजेब ने तुरंत परमिशन दे दी कि हाँ, आप 350 लोगों को वापस भेज दो। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक चीज कहा था, और कहा था कि आप याद रखना कि शिवाजी महाराज की सेना की संख्या कम होती जा रही है। जब वो राजगढ़ से निकले थे, यानी अपने घर से जहां पे उनका किला है स्वराज्य में, राजगढ़ से निकले थे, उनके पास 4000 सैनिक थे। राजगढ़ से वो औरंगाबाद पहुंचते हैं, जहां पे वो सफशिकन खान उनको मिला था, जिससे मिलने से शिवाजी महाराज ने मना कर दिया था क्योंकि सफशिकन खान एटीट्यूड दिखा रहा था। औरंगाबाद पहुंचे थे तो वहां पे उनके पास 1000 सैनिक थे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये बचे हुए 3000 सैनिक कहाँ गए। उसके बाद औरंगाबाद से जब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचते हैं तो उनके पास सिर्फ 350 सैनिक थे। तो बचे हुए 650 सैनिक कहाँ गए।
इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और आगरा में जो 350 सैनिक थे, 8 जून को शिवाजी महाराज ने जो पिटीशन डाली औरंगजेब को, इनको भी मुझे वापस घर भेजना है, औरंगजेब ने तुरंत उनको परमिशन दे दी। उन 350 लोगों को वापस भेजने के बाद शिवाजी महाराज के पास बस 8 से 9 लोग वहां पर मौजूद थे, उनके जहां पे वो रह रहे थे, सिर्फ 8 से 9 लोग बचे थे, बाकी सबको उन्होंने वापस भेज दिया था। और मुगल सल्तनत में आपको कहीं जाने के लिए परवाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक तरह का फॉर्मल लेटर बादशाह से कि आप वहां पर जाने के लिए एलिजिबल हो। तो शिवाजी महाराज ने जो 350 लोगों को वापस स्वराज्य भेजने की परमिशन औरंगजेब से ली थी, तो वो 350 परवाने भी उनको मिले। उसमें कुछ एक्स्ट्रा परवाने शिवाजी महाराज ने अपने पास रख लिए। अब देखो यहाँ पे मुगलों का सिस्टम कितना करप्ट है कि आपको 350 परवाने आपने दिए, कुछ एक्स्ट्रा शिवाजी महाराज ने रख लिया और आपको पता भी नहीं चला। अभी शिवाजी महाराज का प्लान कैसे बनेगा वहां से निकलने का भी कुछ तय नहीं है, पर परवाने उनके पास पहले से ही थे। ये होता है कि आप आगे का सोच के चल रहे हो पहले से कि हम निकलेंगे यहाँ से, कॉन्फिडेंस से हमने परवाने भी रख लिए अपने पास। तो अभी 350 लोग वहां से निकल जाते हैं। इन 350 लोगों को भी आप याद रखिएगा, ये लोग कौन थे जो निकल जाते हैं वहां से। अब क्या होता है कि औरंगजेब ने जो शिवाजी महाराज को कैद किया था ना, जो सैनिक उस हवेली को घेर के रखे थे जहां शिवाजी महाराज थे, तो उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था फौलाद खान। वो वहां का पुलिस वाला था एक तरह से, है ना, पुलिस वाला। तो अब हम बोल सकते हैं, आप थानेदार समझ लो उस समय का। तो फौलाद खान थानेदार था, जो कि शिवाजी महाराज भागे नहीं, और वहां पे जो सिक्योरिटी थी फौलाद खान की, फौलाद खान के सैनिक थे जो शिवाजी महाराज को घेरे हुए थे। तो फौलाद खान वो व्यक्ति था जिसपे जिम्मेदारी थी कि शिवाजी महाराज भागे नहीं। अब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद तो कर लिया, शिवाजी महाराज कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, लेकिन उनकी बुद्धि को तो कोई कैद नहीं कर सकता। शिवाजी महाराज अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपना मास्टर प्लान आगरा की कैद से बच के निकलने का। और इस मास्टर प्लान की शुरुआत होती है एक बहाने से कि मेरी तबीयत खराब है। अब शिवाजी महाराज यहाँ से नाटक करते हैं कि उनकी तबीयत खराब है और लगातार वो खांसने लगते हैं और उनका जो तापमान है वो बढ़ गया, ऐसा वो दिखाते हैं वहाँ पे जो फौलाद खान के सैनिक है कि मुझे बहुत तबीयत खराब है, मैं लगातार खांस रहा हूँ, उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत तबीयत खराब है। तो वहाँ फौलाद खान और उनके सैनिकों में खबर फैल गई कि बहुत तबीयत खराब है, बहुत दिन जिएंगे नहीं है। ये जो सारा शिवाजी महाराज लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, उनका साम्राज्य चला गया, उनको मुगल सल्तनत में कैद होना पड़ा, ये सब वो झेल नहीं पाए, उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है और बहुत जल्द उनकी मौत होने वाली है। तो ये खबरें औरंगजेब को भी मिल रही थी। अब ये नाटक क्यों किया? इस नाटक से औरंगजेब को और फौलाद खान और उसके सैनिकों को ये लग रहा है कि अभी तो खुद ही मरने वाला है, तो हम मारने का एफर्ट क्यों करें? अगर शिवाजी महाराज ऐसे खुद ही मर जाएं तो हम खबर फैला देंगे खुद ही मर गए, तबीयत खराब थी। तो शिवाजी महाराज के जो लोग हैं वो विद्रोह नहीं करेंगे, औरंगजेब मारेगा तो भाई विद्रोह करेंगे। दक्कन में आपको दिक्कतें होंगी, मैंने बताया बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन थे कि क्यों औरंगजेब ने नहीं मारा। तो औरंगजेब को बोला कि अच्छा है खुद ही मर जाए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि औरंगजेब भी नहीं सोच रहा ना कि वो वहां से बच के निकल भी सकते हैं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप उस मुगल कैद से बच के निकल जाओगे, इसीलिए वो इतना निश्चिंत था कि ठीक है खुद ही मर रहा है, अच्छी बात है। तो शिवाजी महाराज ने मरने का नाटक मतलब कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसका नाटक किया कि बहुत जल्द उनकी मृत्यु हो सकती है, तबीयत बहुत खराब है, बहुत लगातार वो खांस रहे हैं। अब यहाँ से प्लान शुरू होता है। जब भगवान कृष्ण, कल जन्माष्टमी भी थी 16 तारीख को, भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो वासुदेव उनको टोकरी में लेकर के गोकुल लेकर के गए, मथुरा से गोकुल लेकर के गए। मथुरा का यहाँ भी सिग्निफिकेंस आएगा, अभी टोकरी में लेके गए। तो हमारे कृष्ण को भी कैसे जाना पड़ेगा? टोकरी में। शिवाजी महाराज ने एक प्लान बनाया कि उनकी तबीयत खराब है और इसीलिए उनको दुआएं मिल सकें, इसीलिए वो पूरे आगरा में मिठाई बांटेंगे अपने पैसों से। अब यहाँ पे पैसों की बात आई तो शिवाजी महाराज के पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो जाफर खान को भी रिश्वत दे रहे हैं, अमीन खान को भी रिश्वत दे रहे हैं, मिठाइयाँ बंटवा रहे, पैसा आया कहाँ से? तो शिवाजी महाराज के पास जेन्युइनली पैसे खत्म हो गए थे। शिवाजी महाराज ने राम सिंह से उधार लिया, 66,000 रुपये उधार लिए थे। और देखो यहाँ पे आपको शिवाजी महाराज का कैरेक्टर समझ में आएगा कि जो बुरा है उसके साथ बुरा करना है। मुगल हैं तो उनके साथ हम छल भी करेंगे, बुरा भी करेंगे, लेकिन जो बंदा सही है उसके साथ हम कभी गलत नहीं करेंगे। राम सिंह से 66,000 रुपए लिए, तो वहां पे अपनी माता जो राजगढ़ में है, जो अपने घर पर है, अपनी माता से कहा कि आप जय सिंह को 66,000 रुपए दे देना। जय सिंह का बेटा राम सिंह है, राम सिंह से शिवाजी महाराज ने उधार लिया 66,000 रुपीज। तो उतने ही पैसे उन्होंने अपनी माता को बोला पत्र में कि आप जय सिंह को दे दो, उनके पिता को दे दो। तो यहाँ पे देखो जो अच्छे हैं उनके साथ हमने कभी गद्दारी नहीं करी, पर जो गलत है उनके साथ आप किसी भी तरह का छल करो, साम दाम दंड भेद। तो 66,000 रुपए
वहाँ पे अपनी माता के थ्रू उन्होंने वापस करवा दिए थे। तो अब क्या तय हुआ कि शिवाजी महाराज बहुत बीमार हैं, तो उनको दुआएं मिल सकें इसलिए वो पूरे आगरा में मिठाइयाँ बंटवाएंगे। और मिठाइयाँ इतनी सारी होती थी कि पूरा एक बहुत बड़ा डब्बा उनको लेकर के जाना पड़ता था। मतलब आप समझ लो इतना बड़ा डब्बा होता था कि उसमें एक इंसान भी बैठ सकता है, इतना बड़ा वो डब्बा होता था। उसको 2 लोग उठाते थे, एक आगे से एक पीछे से, और इतना बड़ा डब्बा होता था। अगर होगा तो मैं तस्वीर भी लगा दूंगा उसकी। इतना बड़ा डब्बा, उसमें मिठाइयाँ भरी होती थी। अब शुरू में क्या हुआ कि जब मिठाइयाँ आगरा से बाहर जाती थी तो वहाँ जो सैनिक थे हर एक डब्बे की जांच करते थे कि इसके अंदर मिठाइयाँ ही है ना। बट आप सोचो, अगर रोज ही मिठाइयाँ जा रही हैं और आपको वो डब्बा खोलना है, फिर एक एक मिठाई हटा के देखनी है, एक एक टोकरी मिठाई की हटा के देखनी कि अंदर क्या है, कौन ये काम रोज करना चाहेगा? मैं तो इतना आलसी हूँ कि 2 दिन में ही कहूँगा हाँ ठीक है ले जाओ। कौन ये काम रोज करना चाहेगा? रोज की रूटीन बन गया। ये शुरुआत मेरे ख्याल से जून के महीने में हुई थी, जून जुलाई, रोज रूटीन बन गया कि वहां से मिठाइयाँ जाएंगी। कुछ दिन बाद चेकिंग होनी बंद हो गई मिठाइयों की, कि मिठाई उसके अंदर है कि नहीं है। और इसी बीच शिवाजी महाराज ने एक और आदत डलवाई जो वहां सैनिक थे, कि शिवाजी महाराज जब सोते हैं तो उनका पूरा शरीर चादर से ढका होता है, सिर्फ उनका दायां हाथ बाहर होता है और उस दाएं हाथ में उनका कड़ा होता है। शिवाजी महाराज लगातार इसी तरह सोते थे ताकि वहां के जो सैनिक है उनको आदत पड़ जाए कि शिवाजी महाराज तो ऐसे ही सोते हैं, उनका मुंह ढका होता है, पूरा बॉडी ढका होता है, बस एक हाथ बाहर होता है, उस हाथ में कड़ा होता है। देखो तो साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में बैठा रहे हैं, पैटर्न बैठा रहे हैं कि यही पैटर्न है, शिवाजी महाराज ऐसे ही सो रहे होंगे, उनकी तबीयत खराब है, उनको डिस्टर्ब मत करो, वो ऐसे ही सो रहे होंगे, मिठाइयाँ ऐसे ही बाहर जाती रहेंगी। यही प्रोसेस चलता रहा और फाइनली 17 अगस्त को शिवाजी महाराज ने क्या किया, मैंने आपको बताया उनके साथ 7 या 8 लोग अभी भी मौजूद थे। उसमें से एक थे हीरोजी फर्जंद। तो उन्होंने हीरोजी फर्जंद को अपने कपड़े दिए कि आप मेरे कपड़े पहन लो, और शिवाजी महाराज खुद दूसरे कपड़ों में थे और उन्होंने हीरोजी फर्जंद को अपने कपड़े दे दिए, अपना उन्होंने कड़ा दे दिया, अपने सारा माला वगैरह सब दे दिया, और हीरोजी फर्जंद को कहा कि आप सो जाओ मेरी जगह पे, वैसे ही सोना कि आपका पूरा शरीर ढका रहे, सिर्फ एक हाथ बाहर रहे और उसमें कड़ा रहे। तो शिवाजी महाराज की जगह पे सो गए हीरोजी फर्जंद। शिवाजी महाराज बैठ गए उस पिटारे में जिसमें मिठाइयाँ जाया करती थी। उस मिठाई के पिटारे में शिवाजी महाराज बैठे, एक और पिटारे में शंभू राजे बैठे, 9 वर्ष के छोटे शंभू राजे भी उनके साथ थे, वो बैठे। और वो मिठाई का पिटारा आगरा से बाहर निकलता है, उसको कोई चेक नहीं करता है और वो आगरा के बाहर आ जाते हैं। शिवाजी महाराज आगरा से जब निकले मिठाई के पिटारे में बैठ के, तो वहां से उनको लगभग 7 या 8 किलोमीटर का सफर पिटारे के अंदर ही करना था। यहाँ पे आप संभाजी महाराज का पेशेंस देखो, वो 9 वर्ष के हैं, वो बालक हैं, लेकिन वो शेर का छावा आप देखो, 9 किलोमीटर तक वो पिटारे के अंदर बैठा रहा, कोई आवाज नहीं करी उन्होंने, और वो वहां से निकल गए। और हीरोजी फर्जंद अंदर लेटे हुए हैं। जब मैं पहली बार ये सुना था स्टोरी ये हिस्ट्री है हमारी, जब मैंने पहली बार ये हिस्ट्री सुनी थी तो मुझे लगा था कि यार हीरोजी फर्जंद जो अंदर शिवाजी महाराज की जगह पे सोए हैं, उनका बलिदान हो जाएगा, शिवाजी महाराज को बचाने के लिए उनका बलिदान हो जाएगा, वो पकड़े जाएंगे। बट हीरोजी फर्जंद भी वहां से निकल गए, वो भी वहां से निकल गए। 17 अगस्त को शिवाजी महाराज पिटारे में बैठ के निकलते हैं। 17 अगस्त कि अब पूरा दिन हीरोजी फर्जंद वहीं पर सोते रहते हैं, सुबह तक भी सोते रहते हैं। फिर हीरोजी फर्जंद उठते हैं और अपने कपड़े पहन लेते हैं। तो अब हीरोजी फर्जंद अपने कपड़े पहन लिए और वहां पे तकिया वकिया रख के, और वो बाहर आते हैं, बोलते हैं कि राजा जी की तबीयत बहुत खराब है, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, मैं उनके लिए दवाइयां लेने जा रहा हूँ। हीरोजी फर्जंद दवाइयां लेने के बहाने गए और हीरोजी फर्जंद भी वहां से निकल गए। तो एक भी बंदे को ये लोग पकड़ नहीं पाए, हीरोजी फर्जंद भी वहां से निकल गए। अब आगरा से निकलने के बाद शिवाजी महाराज आगरा से राजगढ़ अपने घर तक कैसे पहुंचे, इसका बहुत एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो शिवाजी महाराज की महानता है कि उन्होंने इतनी सीक्रेसी मेंटेन करी। जब वो वापस आ भी गए तो भी किसी को बताया नहीं कि हम इस रास्ते से आए। हम तो अगर ऐसे आए होते तो हम बताते कि हम यहां से आए, वहां से आए, नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा है कि दोबारा कभी जाना पड़ सकता है। अगर दोबारा हम कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो हमको दोबारा जाना पड़ सकता है, तो हम रास्ता क्यों बताएं कि हम किस रास्ते से आए। इतनी दूर की सोच। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां से शिवाजी महाराज निकले तो मैं आपको एक ट्राई करता हूं बताने का कि वो राजगढ़ वापस कैसे आया और औरंगजेब की क्या स्थिति हो गई। ये सब सुनने के बाद अगले दिन 18 अगस्त को कोई हलचल नहीं हो रही अंदर कमरे में, कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सैनिकों ने अंदर जाके देखा
तो देखा तो पंछी उड़ चुका है, अंदर कोई है ही नहीं। 18 तारीख को औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी महाराज वहां से निकल गए हैं। औरंगजेब को भयंकर गुस्सा आया। औरंगजेब ने हर तरफ सेना भेज दी कि जाओ शिवा को पकड़ के लेकर के आओ। अब आप मैप को देखो तो अगर आगरा से शिवाजी महाराज को अपने घर राजगढ़ आना है तो उनको दक्षिण की तरफ आना पड़ेगा, बट शिवाजी महाराज दक्षिण की तरफ गए ही नहीं, वो चले गए उत्तर की तरफ, यानी मथुरा चले गए, मथुरा की तरफ। मथुरा में शिवाजी महाराज के जो पेशवा थे, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, शिवाजी महाराज के जो पेशवा थे, उन पेशवा के रिश्तेदार वहां पर रहते थे मथुरा में, और ये बात शिवाजी महाराज को पहले से ही मालूम थी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शिवाजी महाराज ने जाने से पहले ही वहां से आने का प्रबंध कर लिया था। तो मथुरा में शिवाजी महाराज के पेशवा के रिश्तेदार वगैरह रहते थे, तो वो मथुरा चले गए। अब सारा जो खोज की जा रही है वो नीचे की तरफ की जा रही है। शिवाजी महाराज चले गए मथुरा, और जब शिवाजी महाराज मथुरा गए तो उनके पास 50 सैनिक थे। अभी मैंने आपसे कहा कि शिवाजी महाराज के पास सिर्फ 9 लोग बचे थे, तो ये 50 कैसे हो गए? जो संख्या पहले कम हो रही थी सैनिकों की, अब वो बढ़ती जाएगी। अब आप इसको देखना, ये 50 सैनिक कौन है? ये वही 50 सैनिक है जो 350 सैनिक औरंगजेब ने परमिशन दी थी कि आप स्वराज्य वापस चले जाओ। ये 50 सैनिक उन्हीं 350 सैनिकों में से हैं। वो वापस नहीं गए थे, वो वहीं पर थे। उनको मालूम था कि हमारा राजा एक दिन आएगा और हमको उसको सपोर्ट करना है। तो मथुरा की तरफ शिवाजी महाराज निकल गए। शिवाजी महाराज जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में उन्होंने शंभू राजे को छोड़ दिया, क्योंकि वो 9 वर्ष के थे, और 9 वर्ष के बालक के लिए इतना बड़ा रास्ता, वो भी घोड़ों पे भागते हुए, क्योंकि आपके पीछे सेना भी हो सकती है मुगलों की, तो उनसे बच के भागते हुए इतना लंबा सफर करना एक 9 वर्ष के बालक के लिए संभव नहीं था। और शिवाजी महाराज को यह भी मालूम था कि औरंगजेब ये निर्देश जरूर देगा कि कहीं पर भी एक पिता और पुत्र का पेयर दिखे, आपको जोड़ा दिखे कि एक पिता है 36 साल का, एक पुत्र है 9 साल का, तो उसको पकड़ के ले आओ। शिवाजी महाराज ही जानते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि संभाजी महाराज उनके साथ ना रहें, वो बाद में आए, वो अभी मथुरा में सेफ रहें, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है और संभाजी महाराज छोटे हैं, उनसे ये रास्ता तय नहीं किया जाएगा, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, और उनकी तबीयत बीच में खराब हुई तो कितना मुश्किल हो जाएगा शिवाजी महाराज के लिए वहां से बच के वापस आना, मैनेज करना। इसीलिए मथुरा में संभाजी महाराज को छोड़ दिया, और मथुरा से फिर शिवाजी महाराज आते हैं नरवर की तरफ अपने 300 सैनिकों के साथ। अभी 300 सैनिक कौन है? वही 350 सैनिकों में से ये 300 सैनिक है। नरवर आते हैं। अब औरंगजेब को लगातार अलग अलग दिशाओं से खबर आने लगी कि शिवाजी महाराज को यहां देखा गया, शिवाजी महाराज को वहां देखा गया। एक खबर आई चंबल नदी का, जो चंबल नदी है, चंबल नदी में एक नाविक ने शिवाजी महाराज को छोड़ा है, नदी पार कराई है, और वो नाविक कह रहा है कि शिवाजी महाराज थे, उनके साथ उनका बेटा था और 2 लड़कियां थी। अब ये खबर कैसे आ रही है? एक खबर आई फिरोजाबाद से कि फिरोजाबाद में शिवाजी महाराज को मैंने देखा है, वो हाथी पे चल के जा रहे थे। और जब मैंने पूछा कि राजा जी आप कहाँ जा रहे हो, तो शिवाजी महाराज ने बोला कि अरे औरंगजेब ने मुझे जो है पकड़ लिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। ये खबर कैसे आ रही है? फिर एक खबर आई कि नरवर में शिवाजी महाराज को देखा गया, और नरवर में जो वहां पे चेक पोस्ट था जहां पे आपको परवाने दिखाने होते हैं, तो नरवर में शिवाजी महाराज और उनके 300 सैनिक थे। और ये जो नरवर में जो चेक पोस्ट था वहां पे शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं शिवाजी हूं, बोल दिया कि मैं शिवाजी हूं, मेरे पास परवाने हैं बादशाह के, मुझे जाने का आप परमिशन दो, और उन्होंने जाने दिया। अब आप सोच रहे हो, कंफ्यूजन लग रहा है ना कि ये क्या हो रहा है, जाने दिया मतलब? तो पहली बात तो नरवर के चेक पोस्ट वाले को ये नहीं पता है कि शिवाजी महाराज भाग गए हैं और शिवाजी महाराज को वापस नहीं जाना चाहिए था, ये उसको नहीं मालूम। उसको क्या मालूम? उसको थोड़ी ना मालूम है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद कर रखा है और कभी भी उनको वापस जाने नहीं देंगे। उसको लगा कि परवाने हैं तो बादशाह ने परमिशन दी होगी, हाँ ठीक है जाओ। लेकिन नरवर तो समझ में आता है कि 300 सैनिक थे। लेकिन ये चंबल वाली कहानी कि चंबल में नाविक ने उनको देखा, फिर एक फिरोजाबाद वाली कहानी कि वहां पे एक बंदे ने हाथी पर चलते हुए देखा, तो ये चंबल वाली और ये हाथी वाली मोस्ट प्रोबेबली फेक है। ये फेक क्यों है? क्योंकि शिवाजी महाराज हाथी पे कभी नहीं जाएंगे, वो एकदम वल्नरेबल हो जाएंगे ना कि सामने हाथी पे दिख रहा है कि कोई जा रहा है व्यक्ति। अच्छा एक बात बतानी रह गई, शिवाजी महाराज जब मथुरा से निकले तो उन्होंने अपनी दाढ़ी शेव कर ली, और मूंछ भी उड़ा दी, और पूरी तरह से सन्यासियों का भेष धारण कर लिया, भगवा वस्त्र पहन लिए, भस्म रगड़ ली और पूरा सन्यासी बन गए। इस भेष में वो वहां से निकले थे मथुरा से। ये चंबल वाली स्टोरी की एक नाविक ने देखा और
फिरोजाबाद में जो स्टोरी थी कि वहाँ पे हाथी पे देखा, ये मोस्ट प्रोबेबली फेक है, क्योंकि हाथी पे वो ट्रेवल करेंगे नहीं और नाव से वो गए नहीं थे। लेकिन ये जो 350 सैनिक उनके पास थे जो वहां से वापस आते हैं आगरा से, उसमें से 50 मथुरा गए थे, 300 फिर नरवर आए थे। तो ये जो 300 संख्या है ना नरवर में, इस 300 संख्या की वजह से लगता है कि ये कहानी सत्य है, ये सच होगा, क्योंकि 300 सैनिक होने चाहिए थे शिवाजी महाराज के पास और वही 300 सैनिक थे। तो 23 अगस्त की ये स्टोरी है, मतलब 23 अगस्त को शिवाजी महाराज नरवर पहुंचते हैं और नरवर का जो वहां पे चेकपोस्ट वाला व्यक्ति था उसने उनको जाने दिया 23 अगस्त को। बाद में जब औरंगजेब को पता चला तो बहुत गुस्सा हुआ कि वो वहां से निकल गया और तुम्हें वो पता नहीं चला। तो अब यहाँ ना ये मोस्ट प्रोबेबली को दो बातें हो सकती हैं जो फेक न्यूज आ रही है। या तो शिवाजी महाराज खुद करवा रहे हैं अपने लोगों से कि तुम जाना और कहना कि मैं शिवाजी हूँ, इस रास्ते पे कहना, उस रास्ते पे कहना, या तो ये उनकी जादूगरी है, या तो वो करवा रहे हैं। या फिर होता है ना कि लोग कुछ मतलब नौटंकी करने के लिए, मजाक करने के लिए इस तरह की न्यूज फैलाते हैं, ये भी हो सकता है। या तो मजाक कर रहे होंगे लोग, या तो क्या पता ये शिवाजी महाराज की मास्टरी हो कि उन्होंने वहां भी कोई भेज दिया, यहाँ भी कोई भेज दिया, उनकी दिशा भूल करने के लिए, ये हो सकता है। अब देखो, नरवर से अगर आपको राजगढ़ आना है तो आपको नीचे की तरफ आना चाहिए। शिवाजी महाराज ने एकदम रास्ता बदल लिया और वो चले गए वाराणसी। अगर आप मैप में देखो, अब नरवर से नीचे आने के बजाय वो वाराणसी क्यों चले गए? क्योंकि उनको मालूम था कि जैसे ही औरंगजेब को पता चलेगा कि नरवर से 300 लोग गए हैं, वो सारी सेना नरवर से लेकर के और राजगढ़ के बीच में लगा देगा, तो उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया और रास्ता चेंज करके वो चले गए वाराणसी। फिर वाराणसी से वो नीचे आए हैदराबाद। अब वाराणसी से वो हैदराबाद कैसे आए भगवान जाने, कैसे वो बच गया कोई भी नहीं जानता। ये सारा इलाका मुगलों का ही है, मुगलों के इलाके में ही वो सफर कर रहे हैं। फिर वो वाराणसी से हैदराबाद आए। अब हैदराबाद से लेकर के राजगढ़ तक का जो रास्ता है ये पूरा मुगल्स और आदिल शाही के लोगों का इलाका है और यहीं पर जयसिंह भी है, वो दक्षिण में आ चुके हैं। अब ये एरिया बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह एकदम एक्टिव है कि जैसे ही आएगा पकड़ लेंगे। आदिल शाही भी एकदम एक्टिव है कि हमको पकड़ना है। यहाँ पे अब काम आएंगे वो बचे हुए 3000 सैनिक, जो मैंने आपको क्या बोला था शुरू में, राजगढ़ से औरंगाबाद जाते हैं तो राजगढ़ पे 4000 सैनिक थे, औरंगाबाद जाते हैं तो सिर्फ 1000 बचते हैं। तो वो बचे हुए 3000 कहाँ गए? वो 3000 यहाँ पर हैं। हैदराबाद से लेकर के राजगढ़ तक के रास्ते के बीच में ये 3000 सैनिक टुकड़ियों में अलग अलग जगह पर हैं कि अगर शिवाजी महाराज को कोई पहचान लेता है या उन पर हमला होता है तो हम उनकी सुरक्षा कर सकें। बट किसी ने नहीं पहचाना, उनके साधु के भेष तक किसी ने नहीं पहचाना और शिवाजी महाराज फाइनली राजगढ़ पहुंच गए। सितंबर के लास्ट वीक तक वो पहुंच गए, वहां पे वो राजगढ़ पहुंच गए। और ये जो सैनिकों का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो पहले सैनिक कम होते गए और बाद में बढ़ते गए, ये उनको सुरक्षा भी प्रदान किया और उनको जो जाने के लिए पैसे वगैरह चाहिए होंगे, खाना वगैरह चाहिए होगा, ये सब भी उनको सैनिकों के थ्रू प्रोवाइड हो पाया। ये मास्टर स्ट्रैटेजी, विश्वास ही नहीं होता कि इस तरह से कोई व्यक्ति सोच कैसे सकता है। ये हमारे सोच के तो बहुत परे है। पर जैसे भी वो आए, कैसे भी आए, शिवाजी महाराज वापस आए। लोग तरस गए होंगे उनको देखने के लिए। उनका राजा, जिन्होंने उनको स्वाभिमान प्रदान किया, जिन्होंने उनको सुरक्षा प्रदान करी, जिन्होंने उनको सब कुछ दिया, वो राजा मुगलों के यहाँ फंस चुका था इतने महीनों से, और वो फाइनली जब घर आया होगा तो लोग कितना खुशी होंगे। दिवाली मनाई होगी लोगों ने, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन शेर तो वापस आ गया, पर छावा तो अभी वापस नहीं आया। छावा तो अभी भी मथुरा में है। अब शिवाजी महाराज ने एक और चाल खेली और ये चाल सुन के आप सोचोगे कि यार क्या है। शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार करवाया और उनकी माताओं तक को नहीं बताया। जो संभाजी महाराज की एक्चुअल माता थी, 2 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी माता की उनकी। पर शिवाजी महाराज की 8 रानियां थी, उनकी 8 शादियां हुई थी। तो बाकी जो रानियां थी उनके कलेजे को क्या लगा होगा। शिवाजी महाराज ने उनका अंतिम संस्कार कराया और बताया भी नहीं रानियों को कि वो एक्चुअल में जीवित हैं। अंतिम संस्कार करवाया क्यों? ताकि जो मुगल शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को ढूंढ रहे हैं वो ढूंढना बंद कर दें, क्योंकि संभाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए अंतिम संस्कार करवाया। और जब अंतिम संस्कार करवाया, मुगलों को पता चला कि संभाजी महाराज के रास्ते में कहीं मृत्यु हो गई है, तो मुगलों ने संभाजी महाराज को खोजना बंद कर दिया। और जब सब कुछ शांत हो गया तो 5-6 महीने के बाद फिर वापस संभाजी महाराज को सेफ रास्ते से मथुरा से राजगढ़ ले आया गया, क्योंकि उस समय कोई ढूंढ नहीं रहा था तो उनका आना आसान हो गया। इस तरह से उन्होंने खुद को बचाया, अपने पुत्र को बचाया, अपने सारे लोगों को बचाया। ये थी शिवाजी महाराज की अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय आगरा से बच के आने की कहानी।